प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन इस क्लास में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। अब आपके पास एक समीकरण दे रखी है y बराबर 3x + 5 का पहला है एक अद्वितीय हल, दूसरा केवल दो हल और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये जो आपका तीसरा आंसर है ये सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये क्यों होगा, किस प्रकार से होगा, वो आप देखो। तो सबसे पहले आपके पास ये समीकरण दे रखी है y बराबर 3x + 5। ये जो समीकरण है ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। कौन सी है? दो चरों वाली, यानी इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। जिसमें दो अज्ञात राशि हो उसको अपन क्या बोलते हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब देखो ये जो एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें सबसे पहला अपन ने जो पढ़ा था परिचय में, उसमें किस प्रकार से एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका केवल और केवल एक हल होता है, और जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखो किस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लो समीकरण y बराबर 3x + 5। अब इसमें अपन x बराबर 0 रख लेंगे। सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे? 0। x बराबर 0 रखेंगे तो ये 3 × 0 प्लस है 5। अब ये मान क्या हो गया? 0। 0 + 5 कितना आया? 5। यानी y का मान कितना आ गया? 5। जब अपन ने x का 0 रखा तो y का कितना आया? 5 आया। अब इसी प्रकार जैसे मान लो x की जगह अपन 1 रखेंगे तो 3 × x का मान 1 प्लस है 5। 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस है 5। 5 3 कितने हो गए? 8। x का मान अपन ने 1 रखा, y का मान कितने प्राप्त हो गए? 8। कहने का मतलब एक हल नहीं है। इस प्रकार से अपन x का मान और भी 2 3 4 या -1 2 -3 -4 रखते जाएंगे, अपने को संगत y का मान क्या है? प्राप्त होता जाएगा। कहने का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। जिस प्रकार से अपन जितना x का मान रखेंगे उसी प्रकार से उसके संगत y का मान भी अपने को प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों हल है? तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि x का मान रखने पर संगत y का मान प्राप्त होता जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। आंसर में पूछा है कौन सा विकल्प सत्य है, तो कौन सा विकल्प सत्य है? 3 नंबर। क्यों है? क्योंकि अपने इस समीकरण में जो x का मान रखेंगे उसी प्रकार y को अपने को आगे मान प्राप्त होता चला जाएगा। कहने मतलब इसका एक मान नहीं होता, अपरिमित रूप से अनेक मान होते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब आपके पास ये पहला समीकरण है 2x + y = 7। अब अपने को इसके 4 हल निकालने, यानी 4 उत्तर निकालने हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण वो आपको देखने से पता लग गया, क्योंकि दो अज्ञात राशियां x और y। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। इस प्रकार से y बराबर 7 और ये 2x इधर आते हो गया माइनस। पक्षांतरण करने से आपको सवाल को समझने में करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप पक्षांतरण नहीं करोगे, सीधा कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्षांतरण करने से सवाल क्या थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो अपन इस साइड में क्या है? x का मान रखते जाएंगे तो अपने को संगत y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका पहले पक्षांतरण किया है। तो देखो सबसे पहले अपने x बराबर क्या रखेंगे? 0। x बराबर 0 रखने पर देखो किस प्रकार से रखेंगे। समीकरण ये आपके पास y बराबर 7 - 2x, तो बराबर 7 - 2। x की जगह अपन क्या रखेंगे? 0। अब 2 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया, तो यानी 7 के 7 आ गए। अब y का मान आया ये 7। जब x का अपन ने क्या रखा था? 0, तो y का मान कितना आ गया? 7।
अब इनको मान को क्रम से लिखना, यानी पहले x का मान और उसके बाद में y का मान, इसलिए इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। यानी क्रमित युग्म मतलब क्रम से लिखा हुआ जोड़ा। तो पहले x का लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, y का। अब देखो इसी प्रकार अपने x बराबर 1 रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर तो समीकरण क्या अपने पास है, y बराबर 7 माइनस 2x, तो बराबर 7 माइनस 2 गुणा x जगह अब की बार क्या रखेंगे, 1। अब देखो 2 से 1 से गुणा किया, कितने हो गए, 2। 7 में से 2 घटाए कितने बचे, 5। यानी ये 5 किसका आ गया, y का मान आ गया। तो दूसरा मान क्या आ गया, x का मान रखा 1, y का मान कितना आ गया, 5। इस प्रकार से उसको क्रम से लिखना है कोष्टक में। अच्छा अब देखो इसके बाद में x बराबर अपन 2 रख लेंगे। ये जो मान है ये अपने सुविधा के हिसाब से रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि मान छोटे से छोटा रखना है। छोटे से छोटा मान है, जो आने वाला मान है यानी प्राप्त मान है वो भी क्या है, छोटा ही होना चाहिए। अब अपन क्या रखेंगे, x बराबर 2। तो समीकरण अपने पास क्या है, y बराबर 7 माइनस 2x, तो बराबर 7 माइनस 2 गुणा x में क्या रखेंगे, 2। 2 को 2 से गुणा किया कितने आ गए, 4। अब 7 में 4 घटाए कितने बचे, 3 बचे। ये 3 किसका, y का मान आ गया। x का कितना रखा था, 2। तो x का जब 2 रखा तो y का कितना आ गया, 3। यानी 1 2 3 3 आंसर हो गए। अपने को 4 निकालने तो एक मान और रख लेंगे। अब देखो x बराबर अपन 4 रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर समीकरण क्या अपने पास है, y बराबर 7 माइनस 2x बराबर 7 माइनस 2 गुणा, अब की बार x जगह अपने कितना रखा है, 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे। 2 को 3 से गुणा किया कितने हो गए, 6। 7 में से 6 घटाए कितने बचा, 1। अब अपने x का मान कितना रखा था, 3, y का मान कितना हो गया, 1। अब इस प्रकार से अपने को 4 हल यानी 4 मान प्राप्त हो गए। अब ये जरूर नहीं आप यही रखो, x बराबर पहले 1 रख सकते हो, फिर 2 रख सकते हो, उसके बाद में 0 रख सकते हो, या -1 -2 कुछ भी आप रख लो। कहने मतलब मान ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसके 4 हल हो गए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसका दूसरा टाइप है पाई एक्स प्लस वाई, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो इसी प्रकार सबसे पहले इसका अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे ताकि सवाल अपना इजी हो जाएगा। तो पक्षांतरण करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, y बराबर 9 और ये पाई एक्स इसको इस साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस दिया हुआ है तो पक्षांतरण करते क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये आपके पास समीकरण होगी y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। अब देखो इसमें अपने x का मान रखते चलेंगे तो संगत y का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, x बराबर 0 रख लो। सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो समीकरण ये है y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, तो 9 माइनस पाई एक्स का मान कितना, 0। अब पाई के 0 से गुणा करें 0 हो गया, यानी y का मान कितना आ गया, 9। तो पहला मान तो अपने पास x बराबर अपने क्या रखा, 0, y का मान कितना हो गया, 9। एक मान तो यानी एक हल ये प्राप्त हो गया। अब देखो इसी प्रकार x बराबर अपने 1 रख लेंगे, 1 रखने पर तो समीकरण वही है y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, तो बराबर 9 माइनस पाई एक्स अब की बार क्या रखेंगे, 1। अब देखो पाई को 1 से गुणा करेंगे पाई आएगा, तो मान कितना आ जाएगा, 9 माइनस पाई। अब ये दोनों आपस में घटेंगे नहीं जुड़ेंगे, यानी इसी प्रकार रहेंगे। तो x बराबर क्या रखा था, 1, y का मान कितना आ गया, 9 माइनस पाई। ये इसका दूसरा हल हो गया। अब देखो इसी प्रकार अपने x बराबर क्या रख लेंगे, 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण अपने पास क्या है, y बराबर 9 माइनस पाई एक्स बराबर 9 माइनस पाई। अब के बाद x क्या रखेंगे, 2, तो बराबर कितना आएगा, 9 माइनस पाई को 2 से गुणा करेंगे तो क्रम से लिख देंगे 2 पाई, पहले संख्या लिख दिया फिर अक्षर लिख दिया। तो y का मान कितना आ गया, 9 माइनस 2 पाई। x का मान कितना रखा था, 2। इसी प्रकार इसको यहाँ क्रम से लिख देंगे, पहले x का मान फिर y का मान 2, ये आ गया 9 माइनस 2 पाई। ये इसका तीसरा हल हो गया।
यानी तीसरा आंसर हो गया। इसी प्रकार एक और रख लो, जैसे अपने x बराबर -1 रख लेते हैं, x बराबर -1 रखने पर तो समीकरण अपने पास क्या है, समीकरण है y बराबर 9 माइनस पाई, तो बराबर है पाई x है, तो 9 माइनस पाई x का मान अब की बार कितना है, -1 है। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या आ गया, प्लस, यानी 9 प्लस पाई, यानी संगत y का मान कितना आ गया, 9 प्लस पाई। अब की बार अपने x की जगह कितना रखा है, -1, तो x जगह क्या लिख दिया, -1, y का कितना प्राप्त हुआ, 9 प्लस पाई, ये y की जगह रख दिया। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4, अब ये मान आप और मान रखते जाओगे x का, तो संगत y का भी और प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपने को सिर्फ 4 ही हल ज्ञात करने, इसलिए अपने x के 4 मान रख लिए। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो इसी का तीसरा है x बराबर 4y। अब देखो इसमें बराबर से एक साइड में x दे रखा है, एक साइड से y दे रखा है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अपन डायरेक्ट y का लिख लेंगे, संगत x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन y बराबर 0 रख लेते हैं, y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो देखो x बराबर 4y है, तो 4 गुणा y का मान क्या रख लिया, 0, तो 4 को 0 से गुणा किया, क्या आ गया, 0, यानी x का मान कितना आया, 0, और y का भी कितना आया, 0। लिखते वक्त ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्रम से लिखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में अपन y बराबर क्या, 1 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे, 1, तो समीकरण क्या है, x बराबर 4y, x बराबर 4y, तो 4 गुणा y का मान अब की बार कितना लिया है, 1, 4 को 1 से गुणा किया, कितने आ गए, 4। अब ये 4 x का मान आया, तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, 4, और y की जगह 1, ये दूसरा मान आ गया। अब उसके बाद में अपन y बराबर -1 रख लेते हैं, -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे, समीकरण क्या है, x बराबर 4y, तो बराबर 4 गुणा y का मान कितना है, -1। अब -1 को 4 से गुणा करें, कितना आएगा, -4। अब ये किसका है, x का, तो x की जगह क्या रखेंगे, -4, y की जगह अपन ने क्या रखा था, -1। इस प्रकार से तीसरा हल आ गया। अब देखो इसी प्रकार अपन y बराबर 2 रख लेते हैं, y बराबर 2 रखने पर समीकरण अपने पास क्या है, x बराबर 4y, तो बराबर 4 गुणा y की जगह कितना रखा था, 2, 4 दूनी कितने हो गए, 8। अब ये 8 किसका है, x का, तो x की जगह क्या रख देंगे, 8, और y की जगह कितना रखा था, 2। तो ये इस प्रकार से ये 1 2 3 और 4 हल आपको प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। अब देखो आपके पास समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर 4, ये आपके पास समीकरण दे रखी है। अब इसमें पहला है 0 2, ये इसके हल है या नहीं, इसका मतलब ये इसके उत्तर दे रखे हैं। 0 तो x का मान है और 2 किसका है, y का मान। अगर ये जो मान दिया गया यानी ये उत्तर दिया गया, ये अपन इस समीकरण में रखेंगे। रखने के बाद में बराबर के इस साइड और इस साइड का मान बराबर है, तो ये जो आंसर है ये इस समीकरण के है। अगर बराबर में नहीं है तो ये आंसर इस समीकरण के नहीं, यानी ये जो हल है इस समीकरण के नहीं है। तो अपन x बराबर क्या रखेंगे, 0 -2 गुणा y का मान कितना है, 2 बराबर 4। अब देखो 2 दूनी कितने होते हैं, 4, ये -4 है और ये किसके हैं, प्लस के। अब देखो ये बराबर है क्या, सिर्फ 4 4 बराबर, लेकिन इस साइड में क्या है, माइनस है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। इस प्रकार से करके आपको इस प्रकार नीचे लिख देना, बराबर में नहीं है। अब देखो दूसरा 2 और 0, यानी अब की बार x की जगह अपन क्या रखेंगे, 2, और y की जगह क्या रखेंगे, 0। तो समीकरण अपने पास है x - 2y बराबर 4। x की जगह कितना रखेंगे, 2 -2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे, 0 बराबर 4। तो 2, अब देखो 2 से 0 से गुणा किया, कितने आ गए, 0 ही आ गए, बराबर 4। तो इस साइड मान कितना आया, 2, इस साइड में कितना आया, 4।
फिर भी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब इसका मतलब ये जो मान दिया गया ये इस समीकरण का हल नहीं है। अब देखो तीसरा 4 0 है, समीकरण अपने पास क्या है x माइनस 2y बराबर 4। अब की बार x की जगह कितना रखेंगे 4, y की जगह कितना रखेंगे 0, तो x की जगह यहाँ रखेंगे 4 माइनस 2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 4 दिया हुआ समीकरण में। अब ये हो गया 4, अब 2 को 0 से गुणा किया 0 बराबर 4। अब देखो अब की बार दोनों साइड का मान क्या है बराबर है, दोनों साइड का मान का बराबर है, इसका मतलब समीकरण क्या है संतुलित है। संतुलित समीकरण होने का मतलब ये जो दिए गए हल है वो इस समीकरण के उत्तर है, यानी ये जो मान दिया गया वो इस समीकरण का हल है। अब पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा क्या है हाँ, तो इसमें अपन क्या लिख देंगे हाँ। अब देखो इसी प्रकार चौथा क्या है √2 और 4√2, तो अपने पास समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4। अब x की जगह अपन क्या रखेंगे √2 माइनस 2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 4√2 बराबर 4 दे रखा है, तो ये √2, अब 2 को 4 से गुणा किया कितने आ गए 8, 8√2 बराबर 2। अब देखो इसका मान तो अलग ही आएगा क्योंकि √2 का मान अलग होता है, फिक्स होता है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बराबर नहीं है। अब देखो इसके बाद में पांचवा है 1 और 1, तो अपने पास समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4। अब के बार x की जगह भी 1 रखेंगे और y की जगह भी 1 रखेंगे, तो x की जगह 1 रख दिया माइनस 2 गुणा y की जगह 1 रख दिया बराबर में 4, तो 1 माइनस 2 को 1 से गुणा किया कितने आ गए 2 बराबर 4। अब देखो 1 प्लस का है 2 माइनस का यानी माइनस का 1 है इस साइड में और उस साइड में क्या है 4। अब देखो ये भी बराबर है क्या नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा नहीं है। इस प्रकार से आपको करके यानी मान रख के नीचे अगर है तो हाँ कर देना, नहीं है तो ना कर देना। इसमें पहला दूसरा एक तीसरा ये इस समीकरण का हल है, बाकी कोई भी हल नहीं है। इस प्रकार से आपको करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो देखो अपने पास समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर k, ये आपके पास समीकरण दे रखी है। अब ये जो x और y का मान दे रखा है ये x y का मान इस समीकरण में अपने रख लेंगे, तो x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 1, तो x से अपन क्या रखेंगे 2, तो 2x है तो 2 गुणा x क्या रख दिया 2 प्लस 3 गुणा y का मान कितना है 1 बराबर में k। ये x और y के मान रखने से बराबर में k दे रखा है यानी k का मान आ जाएगा अपने आप ही। अब देखो 2 को 2 से गुणा किया कितने आ गए 4, 3 को 1 से गुणा किया कितने आ गए 3 बराबर k, तो इसलिए k बराबर कितना आ गया 4 और 3 कितने होते हैं 7, k का मान आपके पास कितना आ गया 7। इस प्रकार से आपको करना है। तो प्यारे बच्चों आज अपन ने 4.2 कंप्लीट कर ली है। क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।